कबीरदास की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है। तू कहता है कागज देखी और मैं कहता हूँ आंखों देखी। अंतर देखिए, भारत में वेद पुराण रामायण महाभारत ये क्या है? कागज देखिए, कागज में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसलिए आपने मान लिया। और मैं सीधा सीधा आंखों से देखता हूँ और बात करता हूँ। बोले ये अनुभव कह रहा है, लेकिन अंतर तो है। डिपेंड करता है आपको किसको मानना है, किसको समझना है, किसको जानना है और नहीं जानना है। कागज लिखिए, किसी जगह में लिखा हुआ है भगवान ने वराह अवतार लिया, किसी में लिखा है उसने फर्श फेंक करके धरती को सुखा दिया। अच्छा, उस किताब में लिखा है उसने उस राक्षस को मार दिया। राक्षस को मारा है तो आखिर हत्यारा ना। उसको सुधारने का प्रयास किया? नहीं किया। तो जो दूसरों की हत्या करता है वो क्या है? वो तो उससे भी बड़ा राक्षस है। जो दूसरों की हत्या करता है वो तो उससे भी बड़ा राक्षस है। क्योंकि जो हत्या की बात करता है वही तो राक्षस है। वरना किसको इस दुनिया में इतनी पड़ी हुई है कि वो किसी की हत्या करेगा? क्या आवश्यकता है? जो सीधी तौर पर जीत नहीं सकता वो क्या करेगा? लोगों को आपस में लड़ाएगा, फिर वो चाहे धर्म हो या फिर जाति हो या और भी कोई तरीके हो, मंदिर मस्जिद। तो ये क्या है? ये आंखों देखिए जो हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। और कागज में लिखा हुआ है कागज में लिखा हुआ है कि नारी ताड़न का अधिकार, नारी ताड़न की अधिकारी है। इसको मान लिया आपने और बोले यार नारी है, चला इसको क्या फर्क पड़ता है, मरे जिए जैसा सलूक करना है उसके साथ कर लो। इसलिए मान रहे हम लोग कि नारी सब सारी बुराइयों की जड़ है, क्योंकि हमने महाभारत में पढ़ा है। बोले द्रौपदी ने अगर ये नहीं कहा होता कि अंधे का बेटा अंधा, सो साला इतना बड़ा तामझाम होता ही नहीं, क्योंकि उसने हंस दी। बोले अंधे का बेटा अंधा। ये हो गया, महाभारत हो गया, मतलब वो नारी ही पूरी खराब हो गई। किसी के कहने भर से वो नारी खराब हो गई। वो बुराइयों की जड़ बन गई। वो इसलिए बन गई क्योंकि औरत है, नारी है। वो बुरा बन गया, शूद्र, भारत का ओबीसी, भारत का एससी एसटी, ये सब क्या है? शूद्र है। ब्राह्मण खुद लिखता है कि ये तीनों भी एससी एसटी ओबीसी साले शूद्र है, लेकिन ओबीसी को लगता है अरे हम तो ठाकुर ही है भैया। तो हम उस बात को बड़े आसानी से मान लेते हैं जो भारत के धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, और इसलिए मान रहे हम लोग क्योंकि न तो हमारे पास दिमाग बचा हुआ है और न ही सोचने की क्षमता। बिल्कुल जानवरों की तरह किताब में लिखा है, अरे हाँ भैया
पूरी दुनिया में भगवान है। किताब में लिखा है, हम उसको अंधाधुंध मानते हुए चल रहे हैं। हमारी हजारों सालों से हम उसको मानते आ रहे, हमने जरा सा भी दिमाग नहीं लगाया। तो कौन कहता है हम लोग पढ़े लिखे हैं? हमसे अच्छे तो वो जानवर है जो सिर्फ खाना और टॉयलेट जाना जानते हैं। कौन कहता है हम लोग इंसान बन पाए? हम देखते हैं जब से एजुकेशन स्टार्ट हुआ है, तब तो अगर उससे पहले अगर हम भारत को देखते तो वहाँ पर तो ब्राह्मणों ने ही मजा किया है। अब बोले उठा लाओ किसी की बीवी, किसी की लड़की। भारत के ओबीसी ने भी कबूल किया, हर किसी ने इस बात को समझा और कबूल किया। ब्राह्मण ने जैसा बोल दिया, जैसे नियम बना दिए, भाई बोले बनिया चल तू नोट कमाएगा, हमारे लिए खर्चा करेगा। ठाकुर तू लड़ाई करेगा, इसके अलावा तेरी दूसरी औकात ही नहीं है। सबके लिए अलग 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 तरीके से कर दिया। ये क्या है? ब्राह्मण ने लिख करके ये काम किया और लोग पीढ़ियों पीढ़ियों तक उसको झेल रहे हैं। और अगर कोई आंखों से देखता है, आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो, किसी भविष्यवाणी बताने वाले ब्राह्मण को तो पता होना चाहिए कि कौन कब कैसे और किस वक्त अमीर बनने वाला है। उसे खुद को मालूम होना चाहिए। लेकिन वो कितना प्यार मोहब्बत से आपके जेब से पैसा निकालता है, ये बात भारत के किसी भी इंसान के समझ में नहीं आती। और वो इसलिए नहीं आती, उसके पास खोपड़ा रहेगा तो समझेगा ना। तो कहीं ना कहीं या तो वो खाना बदोश अवस्था में जी रहा है आज का मनुष्य 2023 का, या फिर कहीं ना कहीं जानवर की अवस्था में। जानवरों के पास कोई सोच नहीं होती, पड़े रहते, जुगाली करते, खाते पीते। अब पीना तो उनके लाइफ में होता ही नहीं है, केवल खाते और पड़े रहते। जब तक उनको अगली बार भूख महसूस नहीं होगी तब तक स्वाहा।